मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। आप शेखावाटी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हो, फोर्थ सेमेस्टर के, और आपका पेपर होने वाला है भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम 1885 टू 1964। तो लगभग आपका जो आज़ादी वाला आंदोलन उससे संबंधित ये पेपर होने वाला है। तो इस जो ये वीडियो होगा, एक कंप्लीट वीडियो होगा, इसमें सिलेबस बताऊंगा, एग्जाम पैटर्न बताऊंगा, कितने पेज भरने चाहिए आपको कॉपी में, आपको किस तरीके से पेपर करना है, सिलेबस क्या रहेगा, गेस्ट पेपर कहाँ कहाँ पर देखने को मिलेंगे। साथ के साथ इसी चैनल पे आपको फ्री क्लासेज भी मिलेंगी सब्जेक्ट से संबंधित। इसी आपको यूट्यूब चैनल पे मैं नोट्स भी डालूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो सारी चीज़ें आपको मुफ्त में मिलने वाली हैं। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक महीने के लिए आपका एक महीना आप एक सब्सक्रिप्शन आपका क्या कर सकता है, 1 साल बचा सकता है। तो चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। आपका पेपर है वो कितने नंबर का होगा? सबसे पहला सवाल, आपका पेपर है, आप वैसे फोर्थ सेमेस्टर में हो गए हो, आपको इतना चीज़ें तो पता चल गई हैं, लेकिन एक बार फिर बता देता हूँ। 120 नंबर का होगा, उसमें से आपको 48 अंक है वो प्राप्त करने होते हैं। तो 120 अंक का पेपर देखने को मिलेगा, उसमें से आपको मात्र 48 अंक है वो प्राप्त करने होते हैं। फिर आपको इस पेपर के अंदर क्या होता है, इस पेपर के अंदर आपके जो पेपर है वो 3 भाग में आता है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए के अंदर आपको कितने परसेंट देखने को मिलेंगे? 10% देखने को मिलेंगे, और 10 के 10% कौन से होंगे? अति लघुतरात्मक होंगे। इनको आपको करना अनिवार्य होता है, 10 के 10 प्रश्नों का। सेक्शन बी की बात करूँ, इसमें 4% देखने को मिलेंगे, चारों के चारों पर्सन अनिवार्य होंगे, चारों के चारों पर्सन आपको कंपलसरी है करना। सेक्शन सी की बात करूँ, इसमें आपको टोटल 8% देखने को मिलेंगे, वैकल्पिक रूप से होंगे, उसमें से कोई 4% आपको कर लेने हैं। तो ये होगा सेक्शन ए में 10%, सेक्शन बी में 4% अनिवार्य, सेक्शन सी में आपको कोई 4% करने होते हैं निबंधात्मक रूप से। अब आपको इनको करना किस तरीके से, कितने पेजेज इनके अंदर भरने हैं। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, सर हमें आता तो था लेकिन टाइम ही नहीं बचा है, तो ये चीज़ भी आपको बताऊंगा। सेक्शन ए होता है, इसमें से आपके पास कितना होता है, 10% आते हैं। 10 प्रश्नों को आपको 3 से 4 लाइन से ज़्यादा नहीं लिखना है। काफ़ी बच्चे पूरा पेज भर देते हैं, टाइम ऑफ वेस्ट है, कोई मतलब नहीं है। वो आपको जितना भी नंबर का पेपर होगा, एक या 2 नंबर, उससे ज़्यादा का ये होता नहीं है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। फालतू में अपना टाइम वेस्ट मत करना। कितने दिन में करने हैं आपको? आधे घंटे, पहले आधे घंटे में आपको ये 10% है करने हैं। तो आपको अति लघुतरात्मक में आधे घंटे से ज़्यादा समय लेना बिल्कुल भी नहीं है। सेक्शन बी की बात करूं, उसमें से 4% आएंगे, चारों के चारों पर्सन अति लघुतरात्मक होते हैं, 150 वर्ड में उनको लिखना होता है। तो लगभग आपको एक आगे वाला पेज, एक उससे उससे जो पीछे वाला पेज होता है उसको, तो इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है। सिंगल आगे वाला पेज और उससे आधा पेज वो करना है। तो इतना पेजेस आपको करने हैं, और इसमें भी आपको आधे घंटे से ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लेना है। आधे घंटा 32 मिनट, लगभग 8 मिनट एक पर्सन को देना है, इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं देना। मुझे उम्मीद है इतनी देर में तो आप कर ही लोगे। सेक्शन सी में आपको 4% करने हैं, चारों निबंधात्मक होते हैं। इनमें आपको 2.5 पेजेस भरने हैं। 2.5 पेजेस मतलब सिंगल पेज, आगे पीछे का एक पेज, दूसरे का आगे पीछे का पेज, और तीसरे का एक पूरा पेज। समझ में आ गया? इस तरीके से आपको 2.5 पेजेस लगभग इसमें भरने होते हैं। तो इस 2.5 पेजेस के हिसाब से आपको टोटल, और इसमें कितना टाइम लेना, आपको 1 घंटा 30 मिनट इसमें से लेना है। तो 2.5 घंटे के हिसाब से मैंने बताया, 10 मिनट और आप और एक्स्ट्रा जोड़ लो, तो 2 घंटे 40 मिनट में आपको लगभग कर लोगे। 20 मिनट में पेपर को देख लेना, कुछ 5-10 मिनट आगे पीछे हो वो भी आप मैनेज कर पाओगे। साथ के साथ आपको कितने पेजेस भरने हैं इसमें, ये बड़ा पेपर होता है तो 15 प्लस पन्ने तो हर हाल में आपको भर के आने हैं। ये मिनिमम जो कॉलेज के द्वारा जो गाइडेंस दी जाती है उसमें, उसके हिसाब से बता रहा हूँ, 15 पेजेस मिनिमम बैठ जाते हैं। बाकी आप जितने भरो आपके लिए अच्छा ही होता है। आप सिलेबस देखेंगे, फिर गेस्ट पेपर को बताऊंगा कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यूनिट फर्स्ट की बात करूं, राइज ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद का जो उदय होता है उसके बारे में प्रश्न होता है। तो इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस महत्वपूर्ण है, स्वदेशी मूवमेंट ये भी महत्वपूर्ण है, जो स्वदेशी आंदोलन था वो भी महत्वपूर्ण है, कांग्रेस से संबंधित प्रश्न भी देखने को मिलता है। और इसमें से सूरत स्प्लिट, जो सूरत विभाजन होता है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी लखनऊ पैक्ट, होम रूल लीग और द रिवॉल्यूशन मूवमेंट ऑफ इंडिया, इससे भी प्रश्न आते हैं, लेकिन ये 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें से। यूनिट नंबर सेकंड की बात को, नॉन गांधीयन एरिया की, जिसमें गांधीयन एरिया की, सॉरी नॉन गांधीयन बोल दिया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मतलब असहयोग आंदोलन, खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो आपके सविनय विनय अवज्ञा आंदोलन है वो, राउंड टेबल कम्युनल अवार्ड 1932, पूना पैक्ट एंड क्विट इंडिया मूवमेंट, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें से नॉन कोऑपरेशन, असहयोग आंदोलन, सविनय विनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, इन 3 को पढ़ लेना। इसमें से 1% तो आराम से देखने को मिलेगा हर साल आपको।
तीन नंबर यूनिट की बात करूँ, संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, संविधान निर्माण की प्रक्रिया के बारे में होती है ये। इसमें इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, तो भारतीय जो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 है वो, ये भी इम्पोर्टेंट है। भारत सरकार अधिनियम 1919 है, भारत सरकार 1935 है। तो तीन को पढ़ लेना, इससे बाहर कुछ पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, इससे एक पर्सन आपके सामने देखने को मिल जाएगा। अगले वाले बात को, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, तो भारत की स्वतंत्रता के बाद में क्रिप्स मिशन, मतलब जो भाई इंडिया जो स्वतंत्र हुआ उस समय की प्रोसेस है। रॉयल नेवी म्यूटनी, कैबिनेट मिशन, सुभाष चंद्र बोस एंड नेशनल आर्मी, माउंट बेटन प्लान एंड इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। क्या इंपॉर्टेंट है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, माउंट बेटन अधिनियम के जो प्लान था, नियम था वो, और साथ के साथ इसमें से आपके सामने जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है, ये तीन अच्छे से पढ़ लेना। तीन में से आपको पर्सन लगभग देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये था आपका सिलेबस, इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है इसका पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर मैं आपको पर्सन बताऊंगा कि आपको कौन से पर्सन इंपॉर्टेंट है। पहले वाले पर्सन की बात करूं, भारत में राष्ट्रीय चेतना के विकास के कारणों का विकास कीजिए। डिस्क्राइब द रीजन फॉर द ग्रोथ ऑफ नेशनल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। ये पर्सन आपके सामने देखने को मिल सकता है, यूनिट नंबर 1 से ये पर्सन। अगले वाले पर्सन की बात करूं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के उद्देश्य एवं ऐतिहासिक महत्व की विवेचना कीजिए। डिस्कस द ऑब्जेक्टिव एंड द हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द एस्टेब्लिश ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से उसकी स्थापना के उद्देश्य के बारे में आपको बताना है। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है ये भी। स्वदेशी आंदोलन के स्वरूपों को, प्रभावों को जानिए, तो स्वदेशी आंदोलन से संबंधित है। डिस्क्राइब द नेचर एंड द इफेक्ट ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट, तो इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है आपके सामने, जो सूरत अधिनियम वाला, ये जो भारतीय राष्ट्रीय चेतना वाला पर्सन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और स्वदेशी जो मूवमेंट है उससे संबंधित पर्सन है। अगला 1907 का सूरत विभाजन से संबंधित पर्सन है ये। अगले वाला 5वां पर्सन की बात करें, असहयोग आंदोलन के कारण स्वरूपों को बारे में बताइए। डिस्कस द कोज नेचर एंड इफेक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, अच्छे से कर लेना इस पर्सन को। अगले वाला पर्सन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के कारण कार्यक्रम प्रभाव को बताएं। डिस्कस द कोज प्रोग्राम्स एंड द इफेक्ट ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, इसको भी अच्छे से करके चले जाना आपको। अगला पर्सन है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के कारण घटनाक्रम और परिणामों को विस्तार से बताइए, तो ये वाला पर्सन भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना इस पर्सन को। महात्मा गांधी के नेतृत्व में गांधीवादी युग की विशेषताओं प्रभावों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इम्पैक्ट ऑफ द गांधीयन एरा अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी, तो ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से करना है इसको। सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज को स्वतंत्रता आंदोलन के योगदान को स्पष्ट कीजिए। ठीक ठाक पर्सन है, हो सकता आ भी जाए लेकिन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषताओं को बताइए। राइट द फ्यूचर ऑफ क्रिटिसिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले वाला क्या है, कैबिनेट मिशन योजना की पृष्ठभूमि उद्देश्यों को प्रभावों को बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके सामने। अगले वाला पर्सन है, माउंट बेटन योजना और भारतीय विभाजन के कारणों और प्रभावों को बताइए, ये वाला पर्सन भी क्या बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके सामने। तो इन सब प्रश्नों को आपको अच्छे से कर लेना है। अब वेरी सॉफ्ट टाइप क्वेश्चनों की बात बताऊँ आपको, जिनको करके जाना आपको। पहला, लखनऊ समझौता के बारे में बताइए। होम रूल लीग के उद्देश्य, आंदोलन के उद्देश्य विकास के बारे में बताइए। भारत के क्रांतिकारी आंदोलन के विकास और भूमिका को स्पष्ट कीजिए। गांधीवादी युग की विशेषताओं के और प्रभावों के बारे में बताइए। भारत सरकार अधिनियम 1919 व द्वैत शासन प्रणाली का वर्णन कीजिए। नेहरू रिपोर्ट 1928 के उद्देश्य व विशेषताओं के बारे में बताइए। अगला है, भारत का स्वतंत्रता अधिनियम आंदोलन 1947 के बारे में बताइए। भारत के राष्ट्रवाद के उदय में प्रेस की भूमिका और शिक्षा की भूमिका के बारे में बताइए। तो ये आपके सामने अति लघुतरात्मक पर्सन हिंदी मीडियम वालों के लिए। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए डिस्क्राइब द कोज मैन पॉइंट एंड इफेक्ट ऑफ द लखनऊ पैक्ट 1916, ये भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है, डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव ग्रोथ एंड इफेक्ट ऑफ द होम रूल लीग, तो होम रूल लीग के आपके ऑब्जेक्टिव ग्रोथ और बताना आपको। अगले वाला पर्सन है, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट एंड रोल ऑफ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया, ये वाला पर्सन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इफेक्ट ऑफ गांधीयन एरा, तो गांधीयन एरा के बारे में आपको बताना है। अगले वाला, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द ड्यूल गवर्नेंस सिस्टम इन इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1919, इसके बारे में आपको बताना है। अगला पर्सन, एनालाइज द ऑब्जेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द लिमिटेशन ऑफ नेहरू रिपोर्ट 1928, तो नेहरू रिपोर्ट की क्या लिमिटेशन थी, क्या ऑब्जेक्टिव थे, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, इसके बारे में आपको बताना है। इन सब प्रश्नों के सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना।
डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1947 के बारे में आपको अच्छे से बताना है। एनालाइज द रोल ऑफ प्रेस एंड द एजुकेशन इन द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। तो ये सब आपके सामने मुख्यतः प्रश्न है, इनको आपको अच्छे से कर लेना है। धन्यवाद। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दो। बहुत आपके लिए अगले 1 महीने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैनल होने वाला है। आपकी 1 साल बच सकती है इस चैनल को सब्सक्राइब करने से। धन्यवाद।